नमस्कार, माई सेल्फ पवनदीप फ्रॉम गवर्नमेंट एनएम कॉलेज हनुमानगढ़। आज हमने जो बीसी सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है सीओ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें मैंने थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रखी थी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट होता क्या है? इनपुट और आउटपुट का कॉम्बिनेशन ही होता है। जब भी हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं तो इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग यही काम हम डिस्कस करते हैं। बट उसके वेज किस तरह से होते हैं, कितनी इनपुट जाती है, कितनी आउटपुट आती है, क्लॉक पल्सेस कितनी ऐड होती हैं, मल्टीप्लेक्सर्स, रजिस्टर्स, बसेस, डेटा बसेस, एड्रेस बसेस, वो सब किस तरह से किस वे में चलती हैं, वो सब अलग अलग तरीके से हम डिस्कस करते हैं। इन कॉम्बिनेशन सर्किट इनपुट आउटपुट हम जितनी भी एक जैसे इनपुट डालते हैं उतनी हमें आउटपुट मिलती जाती है। एन इनपुट एम आउटपुट्स, उसी की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशनल सर्किट। इसमें अलग अलग टॉपिक भी आगे आते हैं जो कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर उसके स्ट्रक्चर से ही वर्क करते हैं। अ कॉम्बिनेशनल सर्किट इज ए कनेक्शन अरेंजमेंट of logic gates with a set of input and outputs at any given time. इट मीन्स कॉम्बिनेशन सर्किट क्या है? एक कनेक्शन अरेंजमेंट है कि वो ऐसे अरेंज करता है किसका? लॉजिक गेट्स का। लॉजिक गेट्स हमारे एंड और नोट जो मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, एंड और नोट, एक्सओर, एक्सनोर, ये सब, नैंड नोर। यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं? नैंड एंड नोर। मतलब जो एंड गेट है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? नैंड। जो और गेट है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? नोर। और जो नॉट गेट है वही इनको इन्वर्स करने के लिए, जिसका अपोजिट है उसको प्रोड्यूस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। द बाइनरी वैल्यूज़ ऑफ द आउटपुट आर ए फंक्शन ऑफ द बाइनरी कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट्स। जो बाइनरी वैल्यू होती है जो आउटपुट की किसी भी फंक्शन में बाइनरी कॉम्बिनेशन के लिए यूज़ करते हैं, वो उसकी क्या होती हैं? इनपुट्स को ही प्रोड्यूस करती हैं। तो जो बाइनरी आउटपुट है वो बाइनरी इनपुट के थ्रू उसको अरेंज करके उसको प्रोड्यूस करती है। द एन इनपुट वेरिएबल कम्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। जो एन इनपुट है वो वेरिएबल कहाँ से आता है? एक्सटर्नल सोर्स से। द एम बाइनरी वेरिएबल गो टू, जो एम बाइनरी वेरिएबल है हमारा, मीन्स जो हमारी आउटपुट है वो किस तरह से अरेंज होती है? मतलब इनपुट और आउटपुट का कॉम्बिनेशन ही है कॉम्बिनेशन सर्किट। एन इनपुट एम आउटपुट। जो एन इनपुट वेरिएबल है कहाँ से आता है? कम फ्रॉम द एन एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स से आता है द एम बाइनरी आउटपुट। जो एम बाइनरी आउटपुट वेरिएबल है जो आप पीडीएफ में इजीली देख सकते हैं कि मैं कैसे बात कर रही हूँ, तो आप पीडीएफ को देख के इसे सुनिएगा तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। आउटपुट वेरिएबल गो टू एन एक्सटर्नल डेस्टिनेशन, मतलब सोर्स जो हमारा स्टार्ट पॉइंट है, डेस्टिनेशन जो हमारा एंड पॉइंट है। स्टार्ट सोर्स मतलब जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, और डेस्टिनेशन जहाँ पे हमारी एंडिंग होती है। तो एन इनपुट वेरिएबल कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स से वो स्टार्ट होता है। द एम बाइनरी आउटपुट वेरिएबल गो टू एन एक्सटर्नल डेस्टिनेशन, मतलब वो एक एक्सटर्नल डेस्टिनेशन की ओर इंडिकेट करता है। एंड इन बिटवीन देयर इज इंटरकनेक्शन ऑफ लॉजिक गेट्स, और इनके बीच में क्या होता है? इंटरकनेक्शन होता है लॉजिक गेट्स का। A combination circuit transform binary information from the given input data to the required output gates। मतलब क्या है? जो कॉम्बिनेशन सर्किट ट्रांसफॉर्म है उसकी जो बाइनरी इंफॉर्मेशन है फ्रॉम द गिवन इनपुट, जो इनपुट होती है, इनपुट डेटा वो वहाँ से हमें मिलती है, टू द रिक्वायर्ड आउटपुट डेटा। मतलब जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें किस तरह की आउटपुट चाहिए, तो जो कॉम्बिनेशन सर्किट जो भी हमारी गिवन इनपुट्स होती है उसी के थ्रू जो भी हमारी आउटपुट डेटा की रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करती है। अब आगे कॉम्बिनेशन सर्किट के दो पार्ट हो जाते हैं, हाफ एडर एंड फुल एडर। दोनों में ही हम क्या करते हैं? जो कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं किसका? इनपुट्स का, उसी थ्रू हमें आउटपुट मिलती है। आउटपुट हमें प्रोड्यूस होगी सम और कैरी के रूप में। जो भी सम हमारा किस चीज़ को प्रोड्यूस करता है, हमारी वैल्यूज़ कितनी है, 2 है, 3 है, उसकी कॉम्बिनेशन कैसे हो रहा है, वो उस वे में हमें हैंडल करके हमारी आउटपुट प्रोड्यूस करता है। पहले डिस्कस करते हैं हाफ एडर। द कॉम्बिनेशन सर्किट दैट इन्फॉर्म द अरिथमेटिक एडर द आउटपुट वेरिएबल द सम एंड कैरी। जो कॉम्बिनेशन सर्किट हमें इन्फॉर्म करता है अरिथमेटिक एडर, जो हमारा एडर ऑपरेशन है, जो आउटपुट वेरिएबल द सम एंड कैरी। इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई 2 इनपुट वेरिएबल। इसमें कितने वेरिएबल होते हैं? 2 इनपुट वेरिएबल्स, TWO 2, दैट इज इंडिकेट 2 इनपुट वेरिएबल्स होते हैं। बिकॉज एंड 2 ही आउटपुट वेरिएबल, 2 ही इनपुट वेरिएबल होते हैं, 2 ही आउटपुट वेरिएबल होते हैं। बिकॉज द सम ऑफ 1 + 1 इज बाइनरी टर्म।
जो 1+1 का बाइनरी टर्म होता है इन सम में विच हैज़ 2 डिजिट्स बी असाइंड 0 सिंबल x एंड y। मतलब जो भी हमारा सिंबल होगा वो किस में होगा, 0 की फॉर्म में या 1 की फॉर्म में, तो उनका प्लस जो सम होगा वो उसी की तरह इंडिकेट होगा और उसी की तरह उसकी कैरी हमारे जो रिजल्ट आएगा हमारा प्लस का उसको वो शो करेगी। x and y to the input variable and s for sum and c for carry to the output variables। c जो s है वो सम को प्रोड्यूस करता है, c है जो कैरी को प्रोड्यूस करता है और आउटपुट वेरिएबल्स को हमें शो करते हैं। जैसे अब नीचे देख सकते हैं आप इन टेबल x y 0 0 0 1 1 0 1 1, इसी की तरह हमारे 2 वेरिएबल की इनपुट आती है और इसकी तरह सम क्या होगा, अगर 0 0 है तो वैल्यू सम होगी। 0 किसी भी चीज़ को 0 से प्लस करेंगे, जब अगर दोनों 0 है तभी 0 आएगा, अदरवाइज एक भी 1 है तो आंसर हमारा 1 आएगा, सम की वैल्यू 1 आएगी। और जब दोनों प्लस होंगे तभी वैल्यू भी सम आएगी 1 और उसका कैरी भी 1 आएगी। यू कैन सी 0 + 0 इक्वल टू सम 0 कैरी भी 0 0 1 सम 1 कैरी भी 0। एक्स वाई की वैल्यू 1 0 है तो सम 1 कैरी 0। अगर एक्स की वैल्यू भी 1 है वाई भी वैल्यू 1 है देन सम इक्वल टू 1 एंड कैरी इज ऑल्सो 1। तो ये सब क्या होते हैं, इसके हाफ एडर के टर्म है, इसके थ्रू हम इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं कि किस तरह से इसको शो करता है। इसी की तरह हम इसका डायग्राम बना सकते हैं कैरी का सम का। इसमें आप देख सकते हैं c = x y, फिर जो x एंड y मीन्स आप एंड और नोट गेट को और गेट को प्रोड्यूस कर सकते हैं इसमें। फिर x-y प्लस y-x प्लस x XOR y। अब इसमें क्या है x y, उसको प्रोड्यूस करेंगे हम। हमने एंड गेट बना लिया, x डॉट अगर डॉट लगा है इट मीन्स वो एंड गेट को प्रोड्यूस कर रहा है, प्लस लगा है तो वो और गेट को प्रोड्यूस कर रहा है। इसी की तरह हमने x और y की वैल्यू निकाली तो वो c भी आ गई और सम में भी हमने निकाल लिया, XOR गेट बना लिया, जो हमारी सम की s की वैल्यू आ गई, दैट हाफ एडर। नेक्स्ट है हमारा फुल एडर। फुल एडर में क्या है, फुल एडर इज ए परफॉर्म द अरिथमेटिक सम ऑफ 3 इनपुट वेरिएबल्स। इसमें कितने वेरिएबल होते हैं, 3 इनपुट वेरिएबल्स। इट कंसिस्ट ऑफ 3 इनपुट एंड 2 आउटपुट्स, मतलब 3 तो इनपुट के होंगे एंड आउटपुट के 2 होंगे। द इनपुट रिप्रेजेंटेड द थर्ड इनपुट एंड द आउटपुट सम एज हाफ एडर एज सी एस एंड सी, जो सम और कैरी का प्रोड्यूस करेगा। उसी की तरह हमारी जो वैल्यूज होगी वो उसी के अकॉर्डिंग आएगी। द वैल्यू ऑफ द आउटपुट वेरिएबल आर डिटरमाइंड फ्रॉम द अरिथमेटिक सम ऑफ द इनपुट बिट्स। जो भी इनपुट बिट होगी हमारी सम और कैरी जो हमारा रिजल्ट आएगा वो किस पे डिपेंड होकर आएगा, एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू पे डिपेंड होके आएगा। व्हेन ऑल इनपुट्स बिट्स आर 0 देन द आउटपुट इज 0, मतलब जब सभी इनपुट 0 होंगे तभी आउटपुट 0 होगी। और ऐसे आउटपुट इज इक्वल टू 1 व्हेन ओनली 1 इनपुट इज इक्वल टू 1 और ऑल 3 इनपुट आर इक्वल टू 1 द सी आउटपुट हैज़ ए कैरी टू 1। मतलब जब तीनों 1 होंगी या 2 1 होंगी तब हमारी कैरी 1 आएगी, अदरवाइज सिंगल 1 से कैरी नहीं आएगी। इसका आप PDF में भी देख सकते हैं इसको। इफ जो हमारा 0 और जो Q और जो क्वेरी है हमारी वो 3 इनपुट्स आर इक्वल टू 1 है, जब तीनों ही 1 है तभी हमारी कैरी भी 1 आएगी और प्लस भी 1 आएगा। जो सम है हमारा वो भी 1 आएगा। इसमें देख सकते हैं 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। अब सम 0 1 1 0 1 0 0 1, ये हमारा सम। फिर कैरी 0 0 1 0 1 1 और लास्ट में आप देख सकते हैं जब तीनों 1 हैं तभी हमारा सम भी 1 है और कैरी भी 1 है। अदरवाइज जब 2 2 1 आ रहे हैं तो हमारा सम 1 आ रहा है बट कैरी नहीं आ रही है। ये सम 0 भी हो सकता है बट कैरी तभी 1 आएगी जब 2 1 हो हमारी इनपुट्स में या तीनों 1 हो। अब इसका जो हमारा जो नीचे प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे जो हमने गेट बनाया x XOR y XOR z, इसका गेट बना लिया हमने साइड में। अब उसी तरह जो कैरी है हमारी x XOR y, इसको अलग से प्रोड्यूस करेंगे। देन और x एंड y, मतलब x एंड y एंड गेट भी बना लेंगे, फिर XOR भी बना लेंगे, तो उसका रिजल्ट किस में आएगा, और में। तो लास्ट में सी में आप देख सकते हैं और गेट बना हुआ है, और जबकि एस में क्या हो रहा है, तीनों में हमारा नोर गेट प्रोड्यूस हो रहा है। तो एक्स वाई का और नोर गेट बना लिया, उसके बाद वाई जेड का बना लिया। तो ये तो हमारा कॉम्बिनेशन सर्किट, जिसमें हमने हाफ एडर और फुल एडर को बताया। इसे आप अच्छे से रीड करिएगा विद PDF कि हाफ एडर में 2 इनपुट से क्या आउटपुट आती है और उसमें 3 से। धन्यवाद।